आरती और नेहा नाम की दो बहनें एक शहर में रहती थीं। माता पिता के चले जाने के बाद बड़ी बहन आरती ने ही अपनी छोटी बहन की देखरेख की। आरती एक बेकरी में काम करती थी। वह बहुत टेस्टी केक बनाती थी। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। आरती बेटा, तुम्हारा बनाया हुआ केक इतना टेस्टी होता है कि हम तो उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। थैंक्स मैम। आरती अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी बहन का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया हुआ था। वह चाहती थी कि उसकी छोटी बहन का एक अच्छा फ्यूचर बन सके। दूसरी तरफ नेहा तो एक सेल्फिश लड़की थी। कंजूस दीदी कहेंगी, एक स्कूल बस नहीं लगवा सकती क्या मेरी? रोज पैदल चलाकर स्कूल ले आती है। मुझे इतनी शर्म आती है रोज पैदल आने में। आरती बहुत मन लगाकर काम करती थी। अरे नेहा, आज तुम बेकरी में कैसे आई? दीदी कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, इसलिए मुझे कल के लिए केक चाहिए। हाँ नेहा, जरूर। मैं एक केक घर पर ले आऊंगी। तुम उसे अपने साथ अपने फ्रेंड के बर्थडे पर ले जाना। एक केक नहीं, मुझे 10 केक चाहिए। आपको वह केक उनके घर पर पहुंचाने होंगे। मैंने सबको एक एक केक देने का वादा किया है दीदी। लेकिन तुमने ऐसा वादा किया ही क्यों? नेहा, तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई के पैसे जोड़ती हूँ। मालकिन मुझे 10 केक फ्री में क्यों देगी? और इतने केक खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। आप दुनिया की सबसे गंदी दीदी हो। अब कभी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करती हो। ये तुम कैसी बात कर रही हो नेहा? मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूं। रुक जाओ नेहा, ऐसे मत जाओ, मेरी बात तो सुनो। रुको रुको नेहा, रुक जाओ। डरो नहीं, मैं हूँ जादूगरनी ईवा। तुम्हारे 10 केक लाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो, करोगी मेरा काम? हाँ, मैं जरूर करूंगी आपका काम। ठीक है, तो तुम अब जाओ, केक बर्थडे पार्टी पर पहुंच जाएंगे। अगले दिन बर्थडे पार्टी में बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे कि तभी वहां पर केक लेकर डिलीवरी बॉय आ गया। सब बच्चे केक देखकर बहुत खुश हुए। पार्टी खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने घरों को जाने लगे। नेहा जब अपने घर की तरफ जा रही थी तो जादूगरनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नेहा, कैसी रही पार्टी? मैंने तुम्हारा काम किया, चलो अब तुम मेरा काम करो। ये लो ये हैट, इस हैट को हाथ में पकड़ो और कहो, ए हैट सुन ले मेरी बात, जिसने दिया है मेरा साथ उसकी कर दे तू पूरी बात। ए हैट सुन ले मेरी बात, जिसने दिया मेरा साथ उसकी कर दे तू पूरी बात। ये क्या कर दिया आपने? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे ठीक कर दो। क्यों करूं मैं तुम्हें ठीक? मैं तो चाहती ही थी कि तुम मेंढक बन जाओ। तुम जैसी और 100 लड़कियों को जब मैं मेंढक बना दूंगी तो मेरे पास ऐसी शक्ति आएगी कि मैं सारी दुनिया पर राज कर पाऊंगी। रात होने को नेहा अभी तक घर नहीं आई है। मैं फोन करके पूछती हूँ। हेलो किट्टू, नेहा कब तक वापस आएगी? क्या? लेकिन नेहा तो घर नहीं आई है। आरती ये जानकर बहुत घबरा गई कि नेहा वहां नहीं है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कहाँ चली गई मेरी बहन तुम? दीदी आप डरो मत, मैं नेहा हूँ। एक जादूगरनी ने मेरा ये हाल कर दिया है। अपने 10 केक के लालच के चक्कर में मैं उसकी बातों में आ गई और उसने मुझे अब मेंढक बना दिया है। ये क्या हो गया है मेरी बहन तुम्हारे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन करेगा हमारी मदद। कैसे ढूंढेंगे हम उस जादूगरनी को? कैसे करेंगे हम तुम्हें ठीक? मैं तुम्हें उस जादूगरनी के जादू से छुटकारा पाने का उपाय बता सकती हूँ। उस जादूगरनी को 100 लड़कियों को मेंढक बनाकर ऐसी शक्ति मिलेगी कि वह सारी दुनिया और परीलोक पर राज कर सकेगी। लेकिन अगर नेहा अपने इस मेंढक रूप में आग में कूद जाएगी तो जादूगरनी का जादू और जादूगरनी दोनों खत्म हो जाएंगे। नहीं, मैं अपनी बहन को आग में नहीं कूदने दूंगी। किसी वजह से अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तो अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दूंगी ना। दीदी प्लीज मुझे ऐसा करने दो ना। मैंने कभी किसी का भला नहीं किया। अगर आज मेरे किसी काम से किसी का भला होने के थोड़े भी चांस है तो
मैं ये काम जरूर करूंगी। आप मुझे मत रोकना दीदी। आप आग पर कट कर दीजिए, मैं आग में कूदने को तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे नेहा का करना चाहिए। आज नेहा की वजह से परीलोक और दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने से टल गया। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी वक्त तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगी। जॉन की ट्रांसफ़र दूर एक शहर में हो गई थी। उसे वहाँ एक बहुत अच्छा मकान सस्ते दामों में मिल गया। वह अपनी पत्नी मिली और बच्चों के साथ उस मकान में शिफ्ट हो गया। उसकी बेटी टीना और बेटा टोनी नए मकान में शिफ्ट होकर बहुत खुश थे। वाओ, हम नए घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, कितना मजा आएगा ना। लेकिन वह नहीं जानते थे कि इस मकान पर हमेशा एक भूत का साया रहता है। एक दिन टीना अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी कि तभी कालिया भूत वहाँ पर आया और उसने आते ही सारा सामान को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। टीना बहुत डर गई। डर के मारे उसकी आवाज़ तक ना निकल रही थी। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, बचाओ मम्मी बचाओ। टीना बहुत घबरा गई और डर की वजह से वह जोर जोर से रोने लगी। टीना के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मिली भागकर कमरे में आई। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मम्मी, अभी सारा सामान हवा में उड़ रहा था। लेकिन बेटा, अभी तो सब सामान अपनी जगह पर ही है। तुम घबराओ नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कभी कभी ऐसा वहम हो जाता है। चलो हम सब मिलकर क्रिसमस की तैयारी करते हैं। पास में खड़ा हुआ भूत उनकी ये सारी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, मेरे घर पर क्रिसमस बनाएंगे? ये तो बहुत अच्छा मौका है। मेरा भूतिया केक जो क्रिसमस पे काम करता है, इन सबको वो केक खिलाकर भूत बना दूंगा। कुछ दिन बाद क्रिसमस आया। जॉन ने अपने घर में क्रिसमस पार्टी रखी। उसने अपने ऑफिस और पड़ोस के सभी फ्रेंड्स को क्रिसमस पार्टी में इनवाइट किया। पार्टी में सब लोग बहुत खुश थे। सबने मिलकर खूब डांस किया। पार्टी, इतने सारे लोग। हाँ, आज तो मजा आ जाएगा। आज ही के दिन तो मेरा भूतिया केक का जादू काम करता है। इन सबको अपना भूतिया केक खिला के सबको भूत बना दूंगा। इतना कहते ही उसने सेंटा का रूप बदल लिया। मैरी क्रिसमस मेरे बच्चों। आओ बच्चों, मैं तुम सबके लिए क्रिसमस केक और गिफ्ट लेकर आया हूँ। सबने बड़े खुश होकर क्रिसमस केक खाया। लेकिन ये क्या, केक खाते ही सब लोग बेहोश हो गए। अब धीरे धीरे भूतिया केक अपना जादू दिखाएगा और सबको भूत बना देगा। जब असली सेंटा वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। जब सेंटा ने वहाँ पर आके देखा तो वह समझ गए कि यह तो भूतिया केक का जादू है। कालिया भूत, मैं सब जानता हूँ कि तुमने इन्हें भूतिया केक खिलाया है ताकि ये सब भूत बन जाए। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इन्हें अभी के अभी ठीक कर दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी को ठीक नहीं करूंगा, जो करना है करो। मैं भी तो देखो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अरे 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 मुझे छोड़ो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम यहाँ से चले जाओगे और अब आगे से किसी को भी परेशान नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एक शहर में 9 साल का शुभम अपने माता पिता के साथ रहता था। शुभम को खेलने कूदने का बहुत शौक था और इस खेल कूद के चक्कर में वह हमेशा पढ़ाई को टाल दिया करता था और उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जिस दिन भी कोई टेस्ट होता
वो कोई ना कोई बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी कर लिया करता था। मम्मा स्कूल का होमवर्क मैं कल करूँगा। एक दिन अचानक ही टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों कल मैं आप सबकी सभी नोटबुक चेक करूंगी, इसलिए आप सब अपनी नोटबुक लेकर आना। शुभम का दोस्त रजत जानता था कि शुभम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसने उससे पूछा, शुभम अब तुम क्या करोगे? मैं कल छुट्टी कर लूँगा। मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, आज तुम घर पर ही आराम करो। स्कूल में टीचर ने एक एक करके सभी बच्चों की कॉपी चेक करनी शुरू की। तभी उसने देखा कि स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है। बच्चों अभी स्कूल की छुट्टी का टाइम हो रहा है, बाकी कॉपी मैं कल आके चेक करूंगी। ओके मैम। शुभम के दोस्त रजत ने उसे बताया कि बच्चों की नोटबुक मैम अब कल चेक करेंगी। कल चेक करेगी, कल भी मैं छुट्टी कर लूँगा। अगले दिन फिर से शुभम ने पेट दर्द का बहाना करने के बारे में सोचा। जब शुभम की मम्मी उसे उठाने के लिए उसके कमरे में आई, बेटा चलो उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे नहीं तो। मम्मी आज भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। क्या आज फिर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम करो। अगली सुबह टीचर क्लास में आई और बोली, बच्चों आज मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, मैं तुम सबकी नोटबुक कल चेक करूंगी। ओके मैम। शुभम टीचर को आज मीटिंग में जाना था, इसलिए आज भी कॉपी चेक नहीं हुई। अब मैम कल कॉपी चेक करेगी। कल चेक करेगी, कल भी मैं छुट्टी कर लूँगा। यह बात सुनकर रजत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम अपनी नोटबुक कंप्लीट ही क्यों नहीं कर लेते हो? कब तक ऐसे छुट्टी करते रहोगे? जब तक सारे बच्चों की नोटबुक चेक नहीं होती, जब तक मैं भी स्कूल नहीं आऊँगा। अगले दिन फिर उसने पेट दर्द का नाटक करना शुरू कर दिया। मम्मी आज भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। क्या शुभम, तुम्हें आज कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम हर रोज पेट दर्द का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी कर लेते हो और फिर सारा दिन घर पर खेलते हो। माँ की डांट पड़ने से शुभम चुपचाप स्कूल के लिए तैयार होने चला गया। जिन बच्चों की नोटबुक चेक होने से रह गई थी, वो सब बच्चे अपनी नोटबुक टेबल पे रख दो। शुभम की कोई भी नोटबुक पूरी नहीं थी। यह देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शुभम को अपने पास बुलाया। शुभम, अगर कल मुझे तुम्हारी नोटबुक कंप्लीट नहीं मिली तो तुम्हें लेकर मैं कल प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगी। टीचर की डांट सुनकर शुभम बहुत डर गया। घर आते ही शुभम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अपनी नोटबुक को कंप्लीट करने के लिए उसे सारी रात जागकर काम करना पड़ा। क्लासरूम में जाते ही टीचर ने शुभम को उसकी नोटबुक स्टाफ रूम में रखने के लिए बोला। स्टाफ रूम में जब टीचर ने शुभम की नोटबुक चेक करी तो उसकी नोटबुक देख के टीचर को बहुत अच्छा लगा। जब स्टाफ रूम में शुभम अपनी नोटबुक लेने आया तो टीचर उसे बोली, शुभम मैं जानती थी कि तुम अपना काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने काम को टालने की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी। बेटा मेरी एक बात समझो, काम को टालने से काम खत्म नहीं हो जाता बल्कि और बढ़ जाता है, इसलिए अपना काम समय पे कर लेना चाहिए। मैम मुझे माफ कर दो, आज से मैं अच्छा बच्चा बनूंगा और अपना काम समय पे करूंगा। अब शुभम एक अच्छा बच्चा बन गया था। वह बहुत मन लगाकर पढ़ता था और अपना काम भी समय पर करता था। पूजा की माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई थी। माँ के मरने के बाद मालकिन एक दिन पूजा के पास आई और बोली, पूजा मैंने एक नई काम वाली रखी है, अब वह इस कमरे में रहेगी, इसलिए तुम इस कमरे को खाली कर दो। पूजा को वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वह बस चलते जा रही थी। चलते चलते रास्ते में उसे 2 गाँव के घर दिखे। एक गाँव का घर बहुत सुंदर था और दूसरा पुराना था। पूजा, हम जानते हैं तुम्हें घर की जरूरत है, तुम चाहो तो हमारे घर में आकर रह सकती हो। यहाँ तुम्हें सभी तरह का खाना और आराम मिलेगा। पूजा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आकर भी रह सकती हो। बेटा, माना कि मैं तुम्हें यह सब चीज़ें ना दे पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी बातें सिखाऊंगा और तुम्हें अच्छे संस्कार दूंगा। पूजा ने सुंदर गाँव के घर को चुना और अंदर चली गई। अंदर हर तरह की सुविधा थी। वह बहुत खुश हुई। अरे वाह, कितना सुंदर घर है, या कितनी सारी चीजें हैं। ये अब मेरा घर है, मुझे तो इस बात पे विश्वास भी नहीं हो रहा। पूजा स्वभाव में बहुत अच्छी थी। वह हमेशा जादुई गांव से ज़रूरत का सामान लेके गरीबों में बांटा करती थी। एक दिन पूजा की मुलाकात नेहा से हुई।
दोनों देखते ही देखते बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन नेहा के साथ रहकर पूजा में बहुत बदलाव आ गया। उसने लोगों की मदद करना बंद कर दिया और खुद को सुंदर दिखाने में ही उसका ध्यान लगा रहता। एक दिन नेहा ने पूजा से कहा, पूजा तुम्हें पता है एक बहुत सुंदर राजकुमार आया हुआ है हमारे शहर में, क्यों ना हम एक अच्छी सी पार्टी रखें और उस राजकुमार को भी अपनी पार्टी में बुलाएं। तुम इतनी सुंदर दिखती हो, क्या पता राजकुमार तुम्हें पसंद कर ले और तुमसे शादी करना चाहे। पूजा बहुत खुश हुई और उसने कहा, हाँ हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे और राजकुमार को जरूर बुलाएंगे। क्या हुआ नेहा, तुम एकदम से इतनी कंफ्यूज क्यों हो गई हो? पूजा तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो ये तुम्हारे घर के साथ में पुराना खंडर जैसा घर है, ये घर तुम्हारे घर की सारी लुक ख़त्म कर रहा है। अगर राजकुमार इस घर को देख के ही वापस चला गया तो फिर कैसे तुम्हारी शादी हो पाएगी, कैसे वो पार्टी में आ पाएगा। यह देखकर पूजा उदास हो गई। वह सोच में पड़ गई कि ये वह अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में आया कि मैं उस घर को आग लगा देती हूँ, जब राजकुमार आएगा तो उसको वो घर दिखेगा ही नहीं। पूजा और नेहा पुराने गांव के घर को आग लगाने के लिए चले गए। एकदम से उनको एक जोरों का झटका लगा और वो नीचे गिर गए। आग एकदम से अचानक गायब हो गई। पूजा हम जादुई गाउन है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने तुम्हारी मदद करी क्योंकि मुझे लगा तुम्हें मदद की ज़रूरत है, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो चुकी हो और घमंडी लोगों की मैं कोई मदद नहीं करता हूँ। इसलिए अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हारी सज़ा भी यही है। इतना कहते ही दोनों गाउन वहाँ से गायब हो गए। पूजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।